सभी को जय मसीह की। तीतुस 3 अध्याय 9 से 15, उसके बाद वर्स बाय वर्स हम इसकी डिटेल डिस्कशन पर जाएंगे। पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। जब मैं तेरे पास अर्तिमास या तुखिकुस को भेजूं तो मेरे पास निकुपुलिस आने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैंने वही जाड़ा काटने का निश्चय किया है। जैनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी ना होने पाए। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें, ताकि निष्फल ना रहें। मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार, जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं, उनको नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता इस दिन इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, और आपकी दया के लिए प्रभु की। सच में परमेश्वर पिता, आपके वचन की गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को समझने का आपने मौका दिया। मांगते हैं प्रभु, प्रेम करने में प्रभु हम एक बच्चे की नाई प्रभु आपके पीछे लग जाए परमेश्वर पिता, और प्रभु बात मानने में प्रभु हम समझदारी से, सतर्कता से प्रभु आपके वचनों की परख कर सके प्रभु। जो बात हम सीखते हैं प्रभु, हम जाने आपकी ओर से है या नहीं, ताकि हम किसी भी प्रकार के गड़बड़ी में प्रभु और गिरावट में ना पड़े, बल्कि परमेश्वर पिता जो आपसे सीखते हैं प्रभु वो समझकर आपकी आत्मा की अगुवाई में चलने पाए प्रभु, ताकि हमारा इकट्ठा होना, मिलना जुलना, सीखना समझना सब आपकी अधीनता में हो, आपकी महिमा के लिए हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक कॉमन प्रॉब्लम जो मैं शुरू से फेस कर रही हूँ, जो मुझे शायद पहले बोलना चाहिए था लेकिन आज लास्ट डे पे बोल रही हूँ मैं इस पत्री के, वो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग जो संगति में थोड़ा नहीं आते या कमजोर हैं, या शायद मैं जानती भी नहीं हूँ कि वो अपने घरों में बैठ के वचन सुन रहे हैं, लेकिन जो यहाँ फील्ड वर्क में जाते हैं, जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनसे जो फीडबैक, जो प्रति उत्तर, जो प्रतिक्रिया मुझे मिली है, उससे मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग कहते हैं हम इन वचनों को सुनकर बहुत टेंशन में आ गए और हमारा मन भी नहीं करता कि हम संगति में जाएं। जब मैंने इनसे कहा कि आप लोग पता कीजिए वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं, तो बहुत लोगों का जवाब था कि ये वचन ना हम पर बोले जाते हैं, हमारे लिए बोले जाते हैं। ये वचन ताने की तरह हमारे दिल में लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी के ऊपर वचन दिया जा रहा है। बहुत लोगों से, काफी लोगों से इनफैक्ट ये बात मैंने सुनी, और आज लास्ट सेशन में मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगी कि वचन सुनते समय अगर आपको या मुझे, हम सबको कभी ये फील होता है कि हाँ ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, तो वो आपके लिए है। इसका मतलब है परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, ताकि अपने जीवन के उस कोने में मैं खुद को जांचूं और मैं उसके अनुसार बदलूं, मन फिराव का काम करूं और प्रभु के अनुग्रह के नीचे अपने आप को ले आऊं, अपने आप को अनुग्रह में समेट लो। इसीलिए जब इन वचनों को सुनते हैं और ऐसी कोई भावना हमारे मन में जागती है, तो आप इसे ताने की तरह मत लेना, आप इसे प्रभु की आवाज की तरह लेना। आप इसको नेगेटिव, नकारात्मक मत लेना। हमारी ड्यूटी है कि हम इसे पॉजिटिव तरीके से लें और ये सोचे कि प्रभु हमसे बात कर रहा है, क्योंकि वचन इंसान का लिखा हुआ नहीं है। बाइबल 66 पुस्तकें जो है वो परमेश्वर की लिखी हुई पुस्तकें हैं। मुझे कई बार मन में आया कि मैं, जैसे फिल्में शुरू होती है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड, फिल्मों से पहले एक डिस्क्लेमर आता है, चेतावनी, कि इस फिल्म में दिखाए जाने वाले सभी जो घटनाएं हैं, जो पात्र हैं, सभी काल्पनिक हैं। जीवित या मृत मनुष्य से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर किसी जीवित या मृत मनुष्य से या घटनाओं से इसका संबंध मिलता है तो ये केवल एक संयोग मात्र है। मुझे लगता है ऐसा एक डिस्क्लेमर हर एक प्रचारक को अपने प्रचार से पहले देना चाहिए कि जो ये वचन है वो आपको विचलित कर सकता है। अगर ये आपको विचलित करता है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है, ताकि आप अपने आप को जांचें। कृपा करके इन वचनों को सुनकर अपने अगुओं पर, कलीसिया पर
और वचन को देने वालों पर दोष ना लगाए, क्योंकि वचन किसी इंसान का लिखा गया नहीं है। अगर आप किसी इंसान का लिखा गया वचन सोचकर गुमराह होते हैं तो इसके पूरे जिम्मेदार आप हैं। एक तरह का डिस्क्लेमर, चेतावनी मुझे लगता है देना बहुत जरूरी है। वचन मेरे और आपके लिए लिखा गया। तीमुथियुस की पत्री बताती है हमारे जीवन को सुधारने के लिए, संभालने के लिए, डांटने के लिए, धर्म की शिक्षा देने के लिए, जहां जहां हम गिर जाते हैं वहां वहां उठाने के लिए। प्रभु का मकसद केवल एक है अजीजों, की हम लोग नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। तीतुस की पत्री में पौलुस क्रेते में तीतुस को छोड़ के जाते वक्त निर्देश देते हुए जाता है और पौलुस कहता है कि तीतुस तू क्रेते में जिम्मेदार अगुओं को अपॉइंट करना। अगुओं को अपॉइंट करने के बाद लोगों को ये सिखाना कि प्रभु के अगुए, उनकी विशेषताएं, उनकी क्वालिटीज ये है। इन 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स को देखना। अगर ये अगुए प्रभु की ओर से है तो ये विशेषताएं उनमें मिलेंगी। एक ही पत्नी के पति होंगे, संयमी होंगे, उनके बच्चे विश्वासी होंगे, वो अपने घर की अच्छी व्यवस्था करना जानते होंगे। हमने बहुत सारी विशेषताओं को देखा। उसके बाद पौलुस तीतुस से कहता है, अब तीतुस तू लोगों को समझा कि पाखंडी, टेढ़ी मेढ़ी शिक्षा देने वाले झूठे शिक्षकों से बचे रहे। संसार में बहुत सारे लोग मसीहत के नाम पे अपनी दुकान खोले बैठे हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए सिखाते हुए पौलुस कहता है कि तीतुस तू लोगों को बता कि वो लोग, प्रभु ने कलीसिया को इसलिए चुना ताकि कलीसिया मिलकर संसार में जब रहती है तो बाहर और अंदर एक दूसरे के लिए छुटकारे का कारण बने और एक दूसरे के लिए गवाही का कारण बने। क्योंकि परमेश्वर ने हमें गवाह बनने के लिए चुना है, क्योंकि प्रभु किसी को नाश होते नहीं देखना चाहता। इसीलिए कलीसिया में जवानों को कैसा व्यवहार करना है, स्त्री हो या पुरुष, या बूढ़ों को कैसा व्यवहार करना है, स्त्री हो या पुरुष, या कर्मचारी जो काम करने वाले दास दासी है, सेवक है, उन्हें कैसे व्यवहार करना है, ये सिखाते हुए पौलुस लास्ट कैटेगरी को एड्रेस करता है कि तीतुस तू बताना कि किस प्रकार कलीसिया के बाहर, अंदर सब कुछ व्यवस्थित रख के बाहर जब ये लोग जाता है तो शासकों के अधीन, न्यायियों के अधीन, अपने सरकार के साथ ये कैसा व्यवहार करे, ताकि अंदर ये जुड़े हुए रहे और बाहर ये एक आदर्श नागरिक की नाई व्यवहार कर सके। भले ये स्वर्ग के हैं लेकिन फिर भी जब तक ये पृथ्वी में है, जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य की खुशहाली, उस राज्य की बढ़ोतरी, उस राज्य में मेल मिलाप, शांति की जिम्मेदारी मसीहियों की है, क्योंकि मसीह लोग ही शांति के राजा यीशु मसीह को जानते हैं, अन्य जाति नहीं जानते। अंधेरे से उजाले की उम्मीद नहीं है। परमेश्वर ने मसीहियों को उजाला दिया है क्योंकि वो संसार के अंधेरे में रोशनी फैला सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी टीचिंग देते हुए आज पौलुस आखिरी बात तीतुस से कह रहा है। और मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप में से किसी को ये वचन सुनते वक्त लगता है कि ये वचन आपके लिए, तो ये संयोग नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर आपको लगता है ये ताना है, तो ये सीक्वेंस वाइज टीचिंग चली आ रही है, सीरीज वाइज। मैं कुछ नहीं कहती, वचन जो कहता है बस उसको स्टडी करके, उस पे मनन करके, बहुत सारे रेफरेंसेस को देखकर मेरी कोशिश यही होती है कि जो वचन बताता है उसकी वचन से पुष्टि करते हुए आपके सामने लाऊं। मैं और आप, हम सब मिलकर सीख रहे हैं। यहाँ मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा टीचर है। तो बहुत सारी चीजें सिखाने के बाद पौलुस एक चीज जो अब तक उसने हमें बताया वो ड्रॉ करना चाहता है, वो ये है कि कलीसिया एक शांति की जगह है, कलीसिया एक मेल मिलाप की जगह है, कलीसिया एक आश्रय की जगह है। लोग कहते हैं ना, बसेरा है, जैसे रैन बसेरा होता है जहाँ रात में जाकर लोगों को आसरा मिलता है। कलीसिया एक आश्रय की जगह है जहाँ पे थके हुए लोग, तकलीफ से दबे हुए लोग, दुनिया से तिरस्कृत लोग, बीमारी के बोझ से, कर्ज के बोझ से दबे हुए लोग, दुनिया में नेगेटिविटी को देखे हुए लोग, मरने की इच्छा और अपने आप से नफरत करने वाले लोग आए। जब वो कलीसिया में, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, उनके बीच जाएं, तो उनके जीवन में एक चमत्कार हो जाए कि उनकी अशांति शांति में बदल जाए, उनकी नेगेटिविटी, नकारात्मकता उनकी सकारात्मकता में बदल जाए, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाए, उनका दुख सुख में बदल जाए, उनका कलेश शांति में बदल जाए। तो ये सब बातें सिखाने का पौलुस का एक ही मकसद है कि परमेश्वर की मॉडल कलीसिया लोगों के लिए प्रेम का और धीरज का और शांति का और आश्रय का जगह है। इसीलिए मेल मिलाप का जगह है। इसीलिए कोई भी चीज इस मेल मिलाप, इस शांति, इस आश्रय और प्रेम के खिलाफ है
तो तू ताड़ लेना तीतुस, और तू ऐसी बातों को, ऐसी गतिविधियों को चर्च में बढ़ने मत देना। आज हम लोग देखते हैं, अगर हम कुरिन्थियों की पत्री पढ़े तो हम देखते हैं फूट पड़ी हुई थी वहां, खाने पीने को लेकर, बड़ा बनने को लेकर बहुत विवाद था। पतरस की पत्री हम देखते हैं तो वहां झूठे शिक्षकों का बोलबाला था। हर कोई मसीहत के नाम पे अपनी दुकान खोले बैठा हुआ था। हम अगर प्रेरितों की पत्री ध्यान से पढ़े तो हमें दिखाई देता है कि कितने सारे लोग सिर्फ इसलिए सेवा करना चाहते थे पतरस, यूहन्ना और पौलुस की तरह, क्योंकि उन्हें फेमस होना था, पॉपुलर होना था। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ और काम नहीं हो सकता तो चलो हम सेवकाई कर लेते हैं। बहुत सारे टेढ़े मेढ़ी चीजें कुछ लोग गुटबंदी करते हैं। मुझे पादरी के सबसे करीब रहना है, मुझे लीडर के सबसे करीब रहना है, पादरी लोगों का बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, मैं पादरी के साथ रहूंगा तो मैं भी बड़े बड़े लोगों के साथ उठूंगा बैठूंगा। हम माफ कीजिए पर बड़ी मूर्खता की बात है ये। प्रभु को जानने के बाद आप इंसान को जानने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम जान गए, अब हम इंसानों की चापलूसी क्यों करें भला? प्रभु ने पूरे बाइबल में चापलूसी करना कहीं नहीं सिखाया, अधीन रहना सिखाया। अधीनता का चापलूसी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी करके काम बनाना नहीं सिखाया, वचन के अनुसार चलना सिखाया। और वचन के अनुसार चलने में कुछ कलेश होंगे तो भी फिक्र मत करना, क्योंकि इन कलेशों में मसीह हमारे साथ साथ होगा। आज पौलुस कहता है कि तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो कि कलीसिया एक परफेक्ट जगह हो। कलीसिया यीशु का शरीर है और यीशु का शरीर एक परफेक्ट बॉडी है जिसमें कलेश नहीं है, क्योंकि यीशु ने सब कलेशों को ले लिया उस सूली पे, जिसमें रोना दांत पीसना नहीं, गलत फहमियां नहीं है। चर्चेस, अगर आप एज अ चर्च अपने आप को कहते हैं आपके बीच में गलत फहमी है तो ये प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है। आपके बीच में फूट है तो ये प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं। बार बार लड़ाई झगड़े है, बार बार टेढ़ा होना, पीछे हो जाना, बार बार आपके बीच में ऐसे लोग हैं जो गुटबंदी करते हैं। पौलुस कहता है ये मसीह लोगों को शोभा नहीं देता। स्टाइल मारने वाले, बड़े बड़े बातें करने वाले, अलग अलग लैंग्वेज में, फॉरेन लैंग्वेज में, कोई अमेरिकन है, कोई ब्रिटिश है, गोरी चमड़ी, काली चमड़ी, चमड़ी को देखकर आकर्षित होकर, भाषा को देखकर आकर्षित होकर लोगों के पीछे जाने वाले नेचर में तुम मत पड़ना। प्रभु बहुत सादगी का परमेश्वर। यीशु मसीह जब आया तो वो ऐसा आया कि कोई उसे पसंद भी ना करता। यशाया 53 बताती वो जड़ की नहीं फूट निकला, जिसका रूप था कि कोई उसे चाहता, ना कोई सुंदरता कोई उसके करीब आता। पौलुस कहता है चर्च को चर्च रहने दो, इसको बाजार मत बनाओ। चर्च को चर्च रहने दो, इसको पार्लियामेंट, संसद भवन मत बनाओ। चर्च को चर्च रहने दो, इसको मॉडलिंग का प्लेटफॉर्म मत बनाओ। चर्च को चर्च रहने दो, इसको युद्ध का प्लेटफॉर्म मत बनाओ, युद्ध का मैदान मत बनाओ। इसीलिए पौलुस 9वें वचन में तीतुस से कहता है, एक बार फिर से हम पढ़ देंगे प्लीज। पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे। यस, मूर्खता के विवादों से, वंशावलियों के विवादों से, व्यवस्था के विवादों से और बहुत सारे रगड़ों झगड़ों से बचा रहे। क्यों बचा रहे? क्यों बचा रहे? क्योंकि चर्च इन सब बातों के लिए नहीं है। बचा रहे क्योंकि तू प्रभु का चुना हुआ जन है। बचा रहे क्योंकि तू पवित्र ठहराया गया। बचा रहे क्योंकि तू एक चुना हुआ वंश है। बचा रहे क्योंकि तू स्वर्ग का नागरिक है। पृथ्वी में होने वाली इन पॉलिटिक्स का स्वर्ग के नागरिकों पे कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के विवादों से, रगड़ों झगड़ों से, फूट से, वंशावलियों से, व्यवस्था की बातों से, व्यवस्था में विवाद होने वाली बातों से तू बचा रहे। इस प्रकार का एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, निर्देश आज पौलुस तीतुस को कहता है। कलीसिया में केवल एक काम होना चाहिए। पिछले सेशन में हमने बहुत गहराई से डिस्कस किया था और वो काम है, हमने पौलुस तीतुस को कहता है कि भलाई के कामों में लगा रहे। जब तू अपने कलीसिया में अगुओं के अधीन, प्रभु के वचन के अधीन, राजाओं के अधीन, न्यायियों के अधीन, जजेस के अधीन, सरकार के अधीन रहता है तो तू इस बात का याद रखिए अधीनता किस लिए है? ताकि तेरे भले कामों के जरिए परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हम हर वो काम कर सकते हैं कलीसिया में जिससे परमेश्वर की महिमा होती हो। अभी 2 दिन पहले एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि एक भाई बार बार मिलते हैं और कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक को लेते हैं और हमसे सवाल पूछते हैं। आज आपका जवाब आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है वो बाइबल के 2-4 वचनों को पकड़कर आपको बार बार घेरेंगे। पौलुस कहता है इस प्रकार की विवादों से तू बचा रहे, क्योंकि इस प्रकार के विवादों में
प्रभु की महिमा नहीं होती, आपस में फूट पड़ती है। जो मसीह विरोधी नहीं है वो मसीह का है। हो सकता है हमारे सिद्धांतों को लेकर थोड़ा हेर फेर हो सकता है कुछ कुछ बातों में, डॉक्ट्रिनल सिद्धांतों की बातों में, व्यवस्था की बातों में हमने कुछ ऊंच नीच हो, कुछ डिफरेंसेस हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को तुच्छ जाने। तू बचा रहे, क्योंकि ऐसी बातों से, ऐसी इस प्रकार की फूट से, मिलावट से बचे रहे, क्योंकि तुम्हारा मकसद है एक होकर परमेश्वर की महिमा करना। इसलिए खुदा का दास भजनकार कहता है, क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। प्रभु ने मिल के, जुल के, दूसरों के लिए आसरा बनने के लिए हमें चुना है। मिलकर जुलकर संसार के अंधेरे में रोशनी बनने के लिए चुना है। इसीलिए एक विश्वासी को एक चुनाव करना पड़ता है। और मुझे लगता है आपको अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने मालिक के साथ, अपने जो आपके अधीन काम करते हैं उन नौकरों के साथ, अपने कलीसिया के लोगों के साथ, सरकार के साथ, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, आपको एक चुनाव हर पल करना पड़ता है, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। और वो चुनाव है, मैं जो काम कर रहा हूं उससे क्या फायदा है, क्या प्रभु की महिमा इससे लास्ट में होगी। जो मैं काम कर रहा हूं इससे क्या मिलेगा मुझे, और जो मुझे मिलेगा उससे क्या मिलेगा मेरे प्रभु को। मुझे तो फायदा मिल रहा है, पर मेरे प्रभु की महिमा धूमिल हो रही है। आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट वर्क। बहुत सारी चीजें लाभ की है पर हमारे लिए सही नहीं है। बहुत सारी चीजें सही है पर हमारे लिए फायदे की नहीं। हमें करना क्या है? पौलुस एक ही बात सिखाना चाहता है, तू बचा रहे, हर समय तू सतर्क होकर चलना तीतुस, और कलीसिया के लोगों को सिखाना कि वो सतर्क होकर चले, ऐसे ऐसे कामों में ही हाथ लगाए, ऐसे ऐसे बातों में ही हाथ लगाए, जिन बातों में, जिन कामों में उनकी बढ़ोतरी हो और परमेश्वर की महिमा हो। आप लोग बोलेंगे कि कई बार ऐसा होता है दीदी, हम प्रभु का प्रचार करते हैं, हमें थप्पड़ मिलता है, हमारी बढ़ोतरी नहीं होती। आपको नहीं पता, जब आप प्रभु के लिए अपने पवित्र चाल चलन रखने के कारण, प्रभु की महिमा करने के कारण सताए जाते हो, तो आपको महिमा मिलती है, आपकी बढ़ोतरी है वो। पर संसार में छोटे छोटे फायदों के लिए, छोटे छोटे बेनिफिट्स के लिए, ग्रुप में थोड़ा शाइन करने के लिए, थोड़ा बड़ा दिखने के लिए, लोग मुझे बड़ा ज्ञानी समझे, ज्ञानी प्रकट होने के लिए, अपनी ईगो को ऊपर रखने के लिए कई बार हम प्रभु को पैरों तले रौंद देते हैं। आज पौलुस तीतुस को बोल रहा है कि तीतुस, एक बात सच है, और मैं चाहता हूँ लास्ट में 8वां वचन में जब पौलुस कहता है सच है, और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में मजबूती से बोले कि जिन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया वो भले भले कामों में रहने का प्रयास करें। और हमने पिछले सेशन में चर्चा की, भले काम मतलब प्रभु की महिमा के लिए प्रोडक्टिव काम। जिस काम में प्रभु की महिमा नहीं होती वो भले काम नहीं है, नॉट एट ऑल। और जब तू भले कामों में लगा है, तो पौलुस कहता है भले कामों में जब तू लगा है मेरे बेटे, तो बहुत सारी चीजें तुझे रोकेगी, तुझे भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए तू इन गड़बड़ी के कामों से बचा रहे। और उसमें सबसे पहले गड़बड़ी का काम, जो सबसे पहली चीज हम रिएक्ट करके प्रभु से दूर हमें कर देती है, वो है मूर्खता के वाद विवाद। इसको लेकर, व्यवस्था को लेकर, मैं आज सुबह एक प्रभु के दास को कहते हुए सुन रही थी। वो एक बार एक चर्च में गए, उस चर्च का नाम था लेफ्ट लेग बैप्टिस्ट चर्च। लेफ्ट लेग मतलब बायां पैर, लेफ्ट लेग बैप्टिस्ट चर्च। वो पास्टर को, बैप्टिस्ट चर्च हमने बहुत जगह नाम सुना है, वो पास्टर को बड़ा ताज्जुब लगा कि ऐसा क्या हो गया कि एक अलग सा नाम इस चर्च को मिल गया, लेफ्ट लेग बैप्टिस्ट चर्च। तो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ कारण होगा। जैसे हम लोग सरकारी पॉलिटिकल पार्टियों का सुनते हैं, राजनीतिक पार्टियां, लेफ्ट विंग, राइट विंग, तो उन्होंने सोचा कुछ लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट पॉलिटिकल विचारों वाले लोग होंगे। पर पास्टर जी उत्सुकता से गए और चर्च के एक पुराने मेंबर से पूछा, भाई साहब एक बात पूछनी है, मैं कंफ्यूज हूँ। तो चर्च मेंबर ने बोला, हाँ पादरी साहब पूछिए। आपकी कलीसिया का नाम, इस कॉन्ग्रीगेशन का नाम लेफ्ट लेग बैप्टिस्ट चर्च क्यों पड़ा? उन्होंने बताया, पास्टर जी आप कारण सुनोगे तो आपको बहुत हंसी आ जाएगी। क्या हो गया? हुआ ये कि पहले ये केवल बैप्टिस्ट चर्च था। क्या था? बैप्टिस्ट चर्च था। यहाँ पर एक बार यीशु मसीह के पैर, यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए, उस बात पे बहस हो गई। बहस क्यों हुई? लोग डिस्कस कर रहे थे, ये चेलों के पैर धोकर यीशु ने प्रेम को प्रकट किया। अब दो झुंड था, किसी ने बोला पहले राइट पैर धोया या पहले लेफ्ट पैर धोया।
कुछ लोगों ने बोला लेफ्ट पैर धोया, कुछ ने कहा नहीं नहीं पहले राइट धोया होगा, क्योंकि दाएं को ज्यादा महत्व दिया जाता है, दाएं हाथ से हम लिखते हैं, दाएं में ज्यादा ताकत रहती है, तो राइट लेग पहले धोया होगा। लड़ाई हो गई चर्च में, लड़ाई होने के बाद 2 गुट बन गए। अब 2 गुट बने, एक गुट में एक लीडर तैयार होगा, दूसरे गुट में दूसरा लीडर तैयार हो गया। हम लेफ्ट लेग को ही पहले मानेंगे, हम तो राइट लेग को ही पहले मानेंगे। लड़ाई बढ़ गई, चर्च में डिवीजन हो गया, पार्टीशन हो गया। जिसके मुताबिक यीशु ने पहले दाएं पैर को धोया वो राइट लेग हो गए, जिसके मुताबिक यीशु ने बाएं पैर को पहले धोया वो लेफ्ट लेग हो गए। इसीलिए पास्टर जी हम लोग ना बाएं पैर वाले हैं, तो हमारी ग्रुप का नाम पड़ गया लेफ्ट लेग बैप्टिस्ट चर्च। पौलुस कहता है इस प्रकार के मूर्खता के वाद विवादों से बचे रहो। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, बीरिया की कलीसिया की नहीं पढ़ना, वचन के अनुसार जो बात है, सामने वाला अगर कंफ्यूज है तो उसे समझना, पर सामने वाला अगर कंफ्यूज नहीं है, वो क्लियर है, पर वो कुछ रॉन्ग क्लैरिफिकेशन के साथ बैठा है, वो अपने आप में दृढ़ बैठा है कि मैं समझूंगा नहीं, मुझे तो ऐसे ही रहना है, आप उसे समझाना मत, आप उसके लिए प्रार्थना करना कि प्रभु आज नहीं है तो कल उसको उस प्लेटफॉर्म में ले आए। क्योंकि अगर तू मूर्खता के वाद विवाद में पड़ेगा तो तू मूर्ख गिना जाएगा। हमने नीति वचन में पिछले दिनों बड़े गहराई से अध्ययन किया कि मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, नहीं तो तू वे मूर्ख गिना जाएगा। उसके लेवल के हिसाब से उत्तर देना, उसकी उम्मीद के हिसाब से उत्तर मत देना। उसके लेवल के हिसाब से मतलब कुछ तो समझदारी से उत्तर देकर हट जाना। उसकी उम्मीद के हिसाब से उत्तर दिया तो बेटा तू फंस जाएगा, तू मूर्ख ठहरेगा। पौलुस कहता है कलीसिया शांति की जगह है, वाद विवाद की जगह नहीं है। यहाँ तो विवाद सुलझ जाता है, यहाँ उलझन का है। इसलिए तीतुस आखिरी बात, मैं तुझे सिखा चुका अधीन कैसे रहना है, मैं तुझे सिखा चुका प्यार कैसे करना है, मैं तुझे सिखा चुका एक अगुआ कैसा होना चाहिए, मैं तुझे सिखा चुका एक आदर्श स्त्री और पुरुष कलीसिया में कैसे होनी चाहिए और ये संसार में कैसे होनी चाहिए। अब मैं तुझे सिखा रहा हूँ कि जब तुम लोग मसीहियों के साथ डील करोगे, बहुत तरह तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे, मसीहियों में भी और गैर मसीहियों में भी। झूठे शिक्षकों का बोलबाला है, क्योंकि मसीह के नाम पे, भक्ति के नाम पे दुकान खोले बहुत सारे लोग बैठे हैं। बहुत सारे लोग लालच में नहीं कर रहे सेवा, उनका लालच पैसा नहीं है, पर उनका लालच पोजीशन है। इसलिए तू फालतू के वाद विवादों से बचा रहे। दूसरी चीज पौलुस कहता है कि वंशावलियों के विवादों से बचा रहे। वंशावली, क्योंकि उस समय बहुत डिस्कशन और बहुत कंफ्यूजन थी। कुछ लोग बोलते थे यीशु यहूदा के गोत्र से आया, यीशु दाऊद के गोत्र से आया, अब्राहम के गोत्र से आया। क्या सबूत है कि मतलब किस गोत्र से आया? हम यीशु के ये कैसे पता चलेगा? और यीशु तो परमेश्वर के आत्मा के सहारे पैदा हुआ है, परमेश्वर के आत्मा से मरियम गर्भवती हुई, तो ये नहीं हो सकता, कोई और होगा। अननेसेसरीली, बिना जरूरत के वंशावलियों को लेकर बैठ जाते हैं। मैं कई बार देखती हूँ बच्चे भी आपस में बहस करते रहते हैं। क्या इन डिस्कशन से परमेश्वर की महिमा हो रही है? हम अपने आप को सही साबित क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम सही नहीं है। सही तो केवल यीशु मसीह है। सत्य, मार्ग और जीवन यीशु है। सत्य मैं नहीं हूँ, आप नहीं है। जो सत्य है वो प्रकट है, उसको प्रकट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए विवाद करके, ऐसी बहसबाजी करके आप प्रभु की छवि को, प्रभु की महिमा को धूमिल करने की कोशिश ना करो। तीसरी चीज, आर्ग्यूमेंट से, इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट, और हिंदी बाइबल में लिखा हुआ झगड़ों से, विरोधों से और झगड़ों से, आर्ग्यूमेंट से और क्वारल से बचे रहो। कलीसिया में किसी प्रकार की बहसबाजी, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा बैर गुस्से को उत्पन्न करता है, और जो क्रोध करता है वो प्रभु को नहीं जानता। बाइबल बताती है जो क्रोध करता है वो पाप करता है, जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। इस प्रकार की बहसबाजी हमारे अंदर न जलन को उपजाती है। इस प्रकार की बहसबाजी परमेश्वर की महिमा को कहीं नहीं बढ़ाती है। अगर आपके सामने बैठा हुआ मसीह भाई प्रभु में अपने आप को कहता है और इस प्रकार की बहसबाजियों को करता है, तो आप समझ जाना या तो वो कंफ्यूज है, तो उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करनी, या तो वो बहुत सीख पढ़ ली है। हमारा मेन मकसद किसी से बात करने का क्या है? एक ही मकसद है, उसकी आत्मा बचाई जाए। पौलुस हमें क्यों कहता है कि तुम इन बहसबाजियों को अवॉइड करो? क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है उससे हम कहीं हट ना जाए।
हम बहस करेंगे तो हम बहस को तो जीत जाएंगे। अगर हम ज्यादा ज्ञानी हैं, हमारे पास शब्दों का बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन हम उसकी आत्मा को हार जाएंगे। प्रभु अपनी जान को देकर हमारी आत्मा को जीत ले गया। हम थोड़ा टाइम शांत रहे, एक चुप्पी 100 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। बाइबल बताती है मूर्ख भी चुप रहे तो समझदार गिना जाता है। पौलुस कहता है इस प्रकार की बातों ने बहुत रायता फैला दी है, बहुत गड़बड़ियां चर्च में फैला दी है। तो इस प्रकार के बातों से, इस प्रकार के व्यवहार से बचा रहे। और अगला वचन बताता है कि किसी भी पाखंडी को 1 बार 2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। पाखंडी इंग्लिश में अगर आप पढ़ें, इंग्लिश बाइबल कहती कोई भी ऐसा जन तो चर्च में डिवीजन को लाता है, डिवीजन क्रिएट करने वालों लोगों से प्रभु नफरत करता है। अगर आप नीति वचन निकालें, नीति वचन 6 अध्याय उसके 14 वचन को आप पढ़े तो उसके मन में उलट फेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई करता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। 12 वचन भी पढ़ देंगे। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। यस, कलीसिया में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो ओछे दिमाग के हैं, टेढ़ी मेढ़ी बोलेंगे, उनको भी नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, वो उलट फेर की बातें करेंगे। उनके मन में हमेशा गड़बड़ी चलती रहती है, लड़ाई झगड़ा फूट डालना, टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। ये लोग है डिविजिव पीपल, जो डिवीजन क्रिएट करते हैं, रिश्तों को जोड़ने नहीं देते, प्रेम को बढ़ने नहीं देते। पौलुस कहता है ऐसे लोगों को तो सबसे पहले ताड़ ले, क्योंकि ये लोग किसी के अधीन नहीं है। ये लोग अपनी बुद्धि, ये लोग शैतान के अधीन है, अपनी बुद्धि अपने ईगो के अधीन है। बस इनको अपनी चलानी है। रगड़ा झगड़ा उत्पन्न करने वाली, फूट डालने वाली बातों के अलावा और ये कुछ नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को ताड़ ले और ऐसे लोगों को पहचान ले। और जब तू ऐसे लोगों को ताड़ लेता है तो तुझे जो करना है वो ये है, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 15 से लेकर 18 वचन। ऐसे लोगों को देखना जो इस प्रकार की गड़बड़ियों को चर्च में फैलाते हैं। ऐसे लोगों को देखना जो रगड़े झगड़े की बात करते हैं। ऐसे लोगों को देखना जो कहीं कुछ और बोलते हैं, जिनका अपनी जुबान पे, अपने सोच पे कंट्रोल नहीं है। उनकी बातों से बहसबाजी शुरू होती है। मत्ती 18 का 15 से 18 बहसबाजी शुरू होती है। बहसबाजियों के कामों के कारण चर्च में ग्रुपिंग शुरू हो जाते हैं। नहीं, वो ज्यादा सही है, वो ज्यादा गलत है। ऐसे लोगों को ताड़ लेना, और जब तू चुन ले कि वो कौन लोग है तो उनके साथ क्या व्यवहार करना, हम देखेंगे 15 से 18 मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोलेगा। यस, परमेश्वर ने हमें एक दूसरे को माफ करने के लिए कहा है, और परमेश्वर का एक ही मकसद है कि हम लोग परमेश्वर की महिमा को बढ़ाए, प्रभु के राज्य को बढ़ाए। जो मारे जाने के लिए घसीटे जा रहे हैं उन्हें प्रभु की ओर ले आए, ताकि उनकी आत्मा बचाई जाए। प्रभु का मकसद है लोगों को बचाना। पाखंडियों का और फूट डालने वालों का मकसद है लोगों को बर्बाद करना। जो फूट डाल रहे हैं, झगड़ा फैला रहे हैं, गलतफहमियां फैला रहे हैं, गैप्स क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग प्रभु के मकसद के विरोध में चल रहे हैं। जो लोग प्रभु के मकसद के विरोध में चल रहे हैं, आपको दिख रहा है, पौलुस कहता है पहले तू ऐसे लोगों को ताड़ ले। ताड़ने के बाद तू कलीसिया के अनुसार उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर। पहले तू जा समझा। सबसे पहले डिंडोरा मत पीटना, तू जाना और समझाना। तेरा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि जिस भाई को तू ले गया है, वो भाई या बहन के पास, वो जाकर उसे झाड़े और उसकी बेइज्जती करे। नहीं, तेरा मकसद ये होना चाहिए कि वो जाए, तुझसे नहीं समझा तो उसके समझाने से क्या पता वो बच जाए। एक ही मकसद से तू उसे समझाना, खुद को सही साबित करने के लिए नहीं,
उसको गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि मकसद ये हो कि वो मन फिराए, वो पश्चाताप करे। क्योंकि जब तक पश्चाताप नहीं करेगा तब तक प्रभु का अनुग्रह उस पर प्रकट नहीं होगा। मन फिराओ का मन उसके अंदर नहीं आया तब तक प्रभु के अनुग्रह को वो दोबारा देख नहीं सकता, आप कितना भी समझा ले। तो पौलुस कहता है तू प्रोसेस को फॉलो कर। यहाँ जो पौलुस 10वें वचन में कह रहा है 1-2 बार समझा बुझा, वो बेसिकली रेफरेंस है मत्ती 18 अध्याय का, कि तू जा, पहले एक जन जाना, फिर कलीसिया के 1-2 लोगों को ले जाना, नहीं मानते तो कलीसिया जाना, मतलब समझदार लोगों के झुंड को ले जाना, फिर भी वो नहीं मानते तो उनको अन्य जाति और महसूल लेने वाला वो प्रभु से फिर गया है, ये जानकर तू छोड़ देना। तू ऐसे लोगों को बीच में रखेगा तो इस प्रकार की समस्याएं बढ़ेगी। कलीसिया जो कि शांति की जगह है वो युद्ध की जगह बढ़ जाएगी, जो कि मेल मिलाप और एकता की जगह है वो डिवीजन की जगह हो जाएगी। वहां अलग अलग भाग होने शुरू हो जाएंगे। ये बात आज सुबह जब मैं इसको पढ़ रही थी और कल भी जब मैं इसके लिए तैयारी कर रही थी, तो मेरे मन में एक बात बार बार आ रही थी कि ये अजीब बात है। परमेश्वर बार बार कहता है तू समझा, तू बुझा, तू माफ कर, लेकिन परमेश्वर अपने कलीसिया में, अपने लोगों में एक दोष, एक जन, एक डिवीजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए एक स्ट्रिक्ट निर्देश प्रभु का है कि रिजेक्ट देम, उनको हटा। ये बात जानकर मेरा मन एकदम घबरा गया कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने डेली चाल चलन को जान ले। हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, खुद की सेवा कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं अगर इस वचन को एक्सप्लेन करूंगी तो शायद मैं पर्सनली अगर इस वचन को एक्सप्लेन करना चाहूंगी तो एक चीज और ऐड करूंगी, ऐसा वही जन कर सकता है। हमने पिछले सेक्शन में देखा था जो इस बात का दावा करता है कि उसने प्रभु को जान लिया, पर आज तक उसने प्रभु के इच्छा के अनुसार अपने मन को कभी फिराया ही नहीं। हम मन फिरा लेते तो हम बिनी मोरे की तरह, अगर हम मन फिरा लेते तो हम स्टेफनी की तरह बदल जाते, पीछे मुड़कर नहीं देखते। पतरस की पत्री में हमने ध्यान से सीखा, पत्रस कहता है अपनी बुद्धि की कमर को कस ले, पिछले जीवन की सारी बातों को हम भूल जाए, उन दरवाजों को जो हमें बुराई की ओर ले जाती उन्हें बंद कर दे। शट द डोर ऑफ सिन एंड योर पास्ट लाइफ, बंद करके नए जन्म पाए हुए जनों के अनुसार हम व्यवहार करें। अगर एक इंसान नया जन्म नहीं पाया, वो बार बार अपने पिछले व्यवहार को दोहराएगा। अगर आप प्रभु का कहलाकर बार बार अपने पिछले चाल चलन को दोहरा रहे हैं तो आपके लिए और मेरे लिए वचन है। प्रभु कहता है, प्रभु का दास पौलुस कहता है, ऐसे पाखंडी लोगों को, पाखंडी मींस हिपोक्रेट, वो दिखाते तो कुछ और है पर अंदर उनके कुछ और चल रहा होता। नीति वचन 6 अध्याय, उनके अंदर उलट फेर की बातें, टेढ़ी मेढ़ी बातें, रगड़े झगड़े की बातें, गिरने गिराने की बातें, लूटने खसोटने की बातें, बर्बाद होने और बर्बाद करने की बातें चल रही होती है। पौलुस कहता है पर तू अपने ऐसे भाई से नफरत नहीं करना, क्योंकि उसका अधिकार तुझे नहीं, तो प्यार करना। अगर तेरा एक भाई ऐसा बहक भी गया तो तू जाना, फिर 2-4 लोगों को ले जाना, फिर कलीसिया की तरह जाना, समझाना, सिखाना, दुआ करना, मौका देना। 1 या 2 बार जाने का मतलब है, गैप लेकर जाने का मतलब है गिव हिम चांस टू थिंक। इमीडिएटली जजमेंटल मत हो जाना, बस अब तो 1 2 3 आउट। डोंट गेट जजमेंटल। ऐसे लोगों को समझाना, सिखाना, मौका देना ताकि वो पश्चाताप करे, मनों को फिराए। ये प्रॉब्लम आज की नहीं है। इस प्रकार के रगड़े झगड़े, इस प्रकार का डॉक्ट्रिनल सिद्धांतों को लेकर डिस्प्यूट अगर हम ध्यान से देखें, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 15 से 19 वचन हम लोग देखें तो उसमें साफ साफ दिखता है कि बहुत सारे लोग तुम्हारे बीच में आएंगे। अब बाद में जरूर इसको, जो रेफरेंसेस मैं दे रही हूँ उसे जरूर पढ़िएगा। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 15 से 19 वचन। ऐसे झूठे शिक्षक, अपने मनमर्जी चलाने वाले, मन के टेढ़े घमंडी लोग आपके बीच में आएंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। वो गैंग्रीन, इंग्लिश बाइबल कहती है गैंग्रीन वो बीमारी है जिसमें शरीर का भाग सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। प्रभु चाहता है हम ऐसे लोगों को काट दे अपने जीवन से सही समय से, नहीं तो वो पूरे संगति को खराब कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम दूसरों को जज करें, इसका मतलब ये है अगुवे होने के नाते, इसका मतलब है समझदार होने के नाते हम हमेशा इस कोशिश को करें कि चर्च पवित्र बने रहे, प्रभु का भवन मेल मिलाप की जगह बनी रहे, प्रभु के लोग प्रेम में घुले रहें।
प्रभु के लोगों के बीच शांति हो, ताकि बाहर से नए लोग जब आपको उठते बैठते चलते फिरते देखते हैं तो वो आपकी ओर खींचे चले आए, क्योंकि बाहर रोना दांत पीसना कलेश है पर अंदर शांति है। पौलुस कहता है प्रभु का जो बेसिक आकार है, आकृति है कलीसिया की, उसको तू बदलने मत देना किसी को। तीतुस, हर एक जिम्मेदार विश्वासी की ये जिम्मेदारी है। हम में से बहुत सारे लोग सोचेंगे अब मैं ध्यान रखूंगा, तो पहला ट्रिगर आपके ऊपर उठता है, क्या आप मन फिराए हुए वो विश्वासी हैं जिसका चाल चलन बदल गया, जिसके सोच विचार बदल गए? पहले खुद को देख लें, उसके बाद लोगों को देखना शुरू कर। ये वचन दूसरों को जांचने के लिए मुझे और आपको नहीं सिखा रहा। ये वचन इस बात को बता रहा है कि जांचो, कहीं वो फूट डालने वाले तुम तो नहीं है, कहीं वो पाखंडी तुम खुद तो नहीं हो, मैं खुद तो नहीं हूं। अगर ऐसा है तो बहुत जरूरी हम इनको समझाए। ये वाद विवाद बहुत पहले का है। अगर हम ध्यान से देखें तो 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय, उसमें साफ साफ लिखा है उस समय व्यभिचार, सेक्सुअल इमोरालिटी बहुत बुरी तरह फैली थी। पौलुस उसको सिखाते सिखाते तंग आ गया। हम अगर देखें 2 यूहन्ना 10 अध्याय, तो उसमें सिद्धांतों को लेकर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने अपने नए नए सिद्धांत निकाल दिए थे। हम अगर पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसके 6 वचन को देखें तो वहां नया सुसमाचार ही लोग प्रचार कर रहे थे। पौलुस कहता है जो सुसमाचार मैंने सुना है उसको छोड़ कोई और सिखाए उसको हटा देना। जो सेक्सुअल इमोरालिटी, व्यभिचार को ना छोड़े और कलीसिया में ऐसी कुदृष्टि डाले, भाई कहलाकर ऐसे टेढ़े मेढ़े काम करे, उनको निकाल देना। जो लोग यीशु मसीह के अलावा कुछ और प्रचार तुम्हारे बीच में करते हैं उनको निकाल देना। जो लोग प्रभु का कहलाकर तुम्हारे बीच में डिस्प्यूट डालते हैं उनको जाना, समझाना, सिखाना, मौका देना। उसके बाद अन्य जाति जानकर छोड़ देना। ये जजमेंटल होने के बारे में नहीं है। हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी कि एक मसीह डिसिप्लिन्ड लाइफ ही जी सकता है। ही कैन नॉट लिव इन इनडिसिप्लिन। प्रभु हमें सजा देने के लिए नहीं कह रहा है एक दूसरे को, प्रभु कह रहा है अपने आप को हम परख लें। क्योंकि कई बार हमारे लिए कलीसिया में आना, संगति में बैठना, आपस में बात करना, कई बार हमारे लिए रूटीन हो जाता है। हमें भी नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, हमारा दिमाग चल नहीं रहा होता, हम बस अपने रूटीन को फॉलो कर रहे होते। प्रभु बोलते हैं जिंदा विश्वासी बन जाओ जिसमें मसीह की जिंदगी, वो जीवन का जल बहता हुआ दिखाई दे। मसीह जो जीवन का जल है, उस स्त्री ने प्रिया वो तृप्त हो गई, उसने सुसमाचार को सुना, वो तृप्त हो गई। जो आपको और मुझे मिले वो तृप्त हो जाए। हमें लोगों के लिए तृप्ति का कारण बनना है, लोगों के लिए शांति का कारण बनना है। We have no right to disturb others. मेरे पास, मैं अगर खुद को मसीह कहती हूँ तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपको डिस्टर्ब करूं, मैं आपकी डिस्टर्बेंस खींच लूं। वो आशीष प्रभु ने मुझे और आपको, हम सब विश्वासियों को दी है। आपको पता है जगत के पास जब लोग जाते हैं तो परेशान होते हैं, जब लोग आपके और मेरे पास आते हैं तो उनको शांति मिलनी चाहिए। यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुझे दिया जाता हूँ, तू दे दूसरों को। पर ये तब होगा जब हमने मसीह को पहन लिया। गलातियों 3 अध्याय 27 वचन। क्या सच में हमने मसीह को पहना है? अब भी हम पाखंडी हैं। हम वंशावली की, सिद्धांतों को लेकर रगड़े झगड़े की, खुद को बड़ा करने की, वो पौलुस का है, वो पतरस का है, वो मार्क का है, वो स्टीफन का है। हम अभी भी इन लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। हम सब यीशु मसीह के हैं। अभी भी हम अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए कलीसिया में बैठे हैं। जो जगह पवित्र होनी चाहिए, अगर वही आप पवित्र हम करने लग गए तो पवित्रता कहाँ रहेगी? हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें आराधना चलनी चाहिए। इसमें पाखंड, कलेश, फूट और गड़बड़ी की बातें, गिराने वाली बातें चलेगी तो मसीह की स्तुति कहाँ पर चलेगी? प्रभु का भवन स्तुति का भवन है। वहां पे शैतान की स्तुति नहीं होगी, गिरावट की बातें नहीं होगी, बहसबाजियां नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमें से बहुत सारे लोग, हमें से, दैट इंक्लूड्स माई सेल्फ, अभी भी विवादों में पड़े। अभी भी हमें पता नहीं चलता, छोटी डिस्कशन में हम प्रभु को नीचा करके खुद को बड़ा करने लग जाते हैं। इट इज नॉट अबाउट मी, ये मेरे बारे में नहीं, इट इज अबाउट जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के बारे में। हम क्या बड़े होंगे जब वो खुद शून्य हो गए। पौलुस आज याद दिलाना चाहता है आखिर में, मुझे लगता है बहुत दर्द के साथ पौलुस तीतुस को ये बात कह रहा होगा कि तीतुस, हमारे प्रभु ने बहुत दुख उठाया इस कलीसिया को तैयार करने के लिए, बहुत बड़ी कीमत दी है अपने खून की। मैं तुझे बहुत सारी शिक्षाएं दे रहा हूं,
पर तीतुस एक बात याद रखना, कितना भी खून तुमने पिया हो, जोक अगर एक कोने से लग गया तो तुम्हें एहसास भी नहीं होगा और पीते पीते वो तुम्हारे शरीर का सारा खून बहा जाएगा। जो इस प्रकार के जोक है कलीसिया में, जो कलीसिया की स्पिरिट, वास्तविकता, ओरिजिनलिटी, रियलिटी को टच करते हैं, इफेक्ट करते हैं, व्यभिचार की मिलावट करके, फूट की मिलावट करके, लालच की मिलावट करके, झूठे शिक्षाओं की मिलावट करके, तीतुस ऐसे लोगों को दूर कर, समझा बुझा, मौका दे, उसके बाद दूर कर। 1-2 बार से ज्यादा मौका मत देना। इंग्लिश में एक लाइन है, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। अगर आप इस प्रकार की बातों को बार बार मौका दे रहे, दैट मीन्स यू एंजॉय दैट। मैं और आप जिस पल यीशु को अपना प्रभु गुरु उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हम अपने आप को दे देते, मेरी ईगो, मेरी चॉइसेस खत्म हो जाती है, सिर्फ मसीह मुझ में जीता है, जीना चाहिए। एक्सपेक्टेड सिचुएशन वही है जैसे पौलुस जिया। पौलुस खुद को हर दुख में डालने के लिए छोड़ देता था ताकि प्रभु के नाम की निंदा ना हो। उसको सिर्फ महिमा का मुकुट नजर आता था। कलीसिया महिमा की जगह है। यहाँ पर आकर लोग धुल जाएं, यहाँ पर आकर लोग शांति पाएं। इसीलिए शांति के विरोध में, प्रेम के विरोध में, एकता के विरोध में, मेल मिलाप के विरोध में कुछ भी बात कलीसिया में हो रही है, पौलुस तीतुस से कहता है तो ताड़ लेना, समझा लेना, सिखा देना, मौका देना, उसके बाद छोड़ देना, रिजेक्ट देना। उसके बाद पौलुस इन लोगों को आशीष देते हुए अपने मेन काम को बता रहा है कि किस प्रकार पौलुस इस बात का ख्याल रख रहा है कि तीतुस अब मैं जा रहा हूँ, पत्र तो मैं तुझे भेज रहा हूँ, तो इस बात का ध्यान रखना, हमारे ये भाई हैं, इनको कोई कमी घटी नहीं होनी चाहिए। अब पौलुस मेहनत करके इन्हें पालता था, मेहनत करके देता था और सबको, किसी से पौलुस खुद के लिए नहीं मांगता। पौलुस सिर्फ कलीसिया की चिंता करता था। उसको सिर्फ उसके भवन की धुन की लगी हुई थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु की धुन की नहीं है ना तो कोई सेवा नहीं कर सकता। और हम में से बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी, यार ये ड्यूटी पादरी की है, ये ड्यूटी हमारे लीडर की है, ये ड्यूटी हमारे अगुओं की है। चाहे आप अगर फीमेल है, आपकी कोई फीमेल अगुआ है तो, आप अगर पूरी कलीसिया आपका कोई मेल अगुआ है तो, आपका कोई वर्शिप लीडर है, वर्शिप लीडर की ड्यूटी है। रॉन्ग। हम सब याजक है, वी ऑल ओव दैट ड्यूटी। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम इन वचनों को अपने जीवन में अमल करें और हम इन बातों को कलीसिया में ना होने दें। सब मिलकर सही करेंगे तो गलत करने के लिए कौन आएगा भला? सब मिलकर सही के लिए खड़े रहेंगे, यीशु के लिए खड़े रहेंगे तो शैतान को एंट्री की जगह ही नहीं मिलेगी। लोग फैशन के पीछे चले जा रहे हैं, लोग पॉलिटिकल पोजीशंस, लोग, आप जानते हैं बहुत सारे देशों में लोग कलीसिया में पादरी क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि पादरी बनने के बाद, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं अगर आप वकील बन गए तो पॉलिटिक्स के दरवाजे खुल जाते हैं। पादरी बनने के बाद पॉलिटिक्स के दरवाजे खुल जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ आप उठना बैठना शुरू करते हैं। मैं हैट्स ऑफ करती हूँ बिली ग्रैहम के लिए। बिली ग्रैहम दुनिया के सब टॉप लीडरों के साथ उठा बैठा था, बैठते थे, सब लोगों के साथ खाना पीना उनका होता था, लोग उन्हें बुलाते थे। आप जानते हैं क्यों? सुसमाचार सुनने के लिए, उनसे सलाह लेने के लिए। एंड दैट इज सो ब्यूटीफुल। आपकी छवि ऐसी होनी चाहिए, अगर आप खुद को मसीह कहते हैं, चाहे आप स्त्री है या पुरुष, लोग आपके घर में आए और आपके दरवाजों को दस्तक दे और बोले आप ना समझदार है भाई, तुम ना समझदार हो बहन, प्लीज मुझे सलाह दो, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। और आपकी सलाह, जैसे ही हम में से किसी ने बोल दिया बताना इसमें क्या करूं, तो हम बोलते एक काम कर, तू ना इसको इस तरह से कर ले, यू डोंट हैव टू बी हरी। आप सलाह दीजिए प्रभु के वचन के आधार पर, क्योंकि ये वचन है जो आपको उठाए जा रहा है। इस दुनिया की सबसे बड़ी पोजीशन है परमेश्वर का बेटा या बेटी होना, सर्वशक्तिमान के बच्चे कहलाना। हम कई बार सोचते नहीं है, कई बार हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। पौलुस आज बता रहा है बेटा तू हल्के में मत ले। कलीसिया का सदस्य होना मतलब यीशु के शरीर का अंग होना। यीशु के शरीर का अंग सड़ाहट में कैसे पड़ सकता है, रगड़े झगड़े में कैसे पड़ सकता है, टेढ़े मेढ़े कामों में कैसे पड़ सकता है, एक दूसरे की मदद किए बिना कैसे रह सकता है। इसलिए पौलुस तीतुस को जो आखिरी निर्देश दे रहा है वो ये है कि तू सब भलाई के कामों में लगे रहना, लेकिन बुराई से बचे रहना। कई बार दबे पाव बुराइयां, दबे पाव झगड़ा, दबे पाव फूट,
दबे पांव ऐसे पाखंडी लोग हमारे बीच में आएंगे, सब तहस नहस करके जाएंगे। इसीलिए पौलुस कहता है ताड़ लेना, ध्यान दे देना, ऐसे लोगों को ज्यादा मौका मत देना। 1 बार 2 बार 3 बार समझाना, चेतावनी देना, पर उनसे नफरत मत करना, उनके लिए प्रार्थना करना। कलीसिया का मेंबर होने के नाते, स्वर्ग राज्य का नागरिक होने के नाते मेरी और आपकी ड्यूटी है। आपको पता है अमेरिका का एक नागरिक कहीं फंस जाए, पूरा अमेरिका लग जाता है उसे किसी भी तरह बचाने के लिए। मैंने कुछ साल पहले एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार की कहानी सुनी थी। अमेरिका का एक जर्नलिस्ट किसी देश में अटक गया, पूरी सरकार उस जर्नलिस्ट के पीछे लग गई और उसको जिंदा बचा कर ले आई। मेरी और आपकी ड्यूटी है, हमारे स्वर्ग राज्य का एक नागरिक अगर फंस जा रहा है ऐसी बुराइयों में, तो हम लग जाए अपनी प्रार्थनाओं से, अपनी सूझबूझ से, अपने प्रेम से उसे बचाने के लिए। हमें न्याय करने के लिए प्रभु नहीं कह रहा है। प्रभु हमें केवल ये कह रहा है कि तुम फंसना मत, तुम फंसना मत, तुम ऐसी बातों को एंटरटेन करना मत, ऐसे लोगों को ताड़ लेना, क्योंकि चारों तरफ ऐसे लोगों का बोलबाला है। एक दूसरे से प्यार करते रहना, नमस्कार के साथ, प्रेम के साथ, उत्साहित करते हुए पौलुस तीतुस की पत्री को आज यहाँ पर समाप्त करना है। अगर मुझे इस बुक को कोई नाम देना है तो मैं कहूंगी बुक ऑफ चर्च डिसिप्लिन। हम कैसे चर्च में अनुशासन को ला सकते हैं। बहुत शॉर्ट बुक है, 3 अध्याय की। मुझे नहीं पता हमने कितने दिनों में, 12-15 दिनों में इसे कंप्लीट किया शायद, बट इट्स अ सुपर बुक। अगर आपके इसके कुछ चैप्टर्स रह गए, आपने नहीं सुना, आपकी स्क्रीन पे नहीं है, तो आप मुझसे मांगिए, आई विल सेंड इट टू यू। पर आप सुनिए, जीवन को पूरी तरह से बदल देने की ताकत रखने वाली ये बुक है। ये बुक एक ही बात मुझे और आपको सिखाना चाहती है, और वो बात ये है कि छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे परिंदे को, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करने दो। मैं और मेरा प्रभु, इसके अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग, बहुत सारी अभिलाषाएं, बहुत सारे प्रपोजल्स, प्रस्ताव, फाइनेंशियल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, बहुत सारे प्रस्ताव हमारे सामने आएंगे। पहला और आखिरी, प्रभु को चुनना। भले कामों के अलावा किसी और काम में मन मत लगाना। हर दिन अपने आप को परखते रहना, मैं जो कर रहा हूँ पुरुष होने के नाते, मैं जो कर रही हूँ स्त्री होने के नाते, मेरे प्रभु को भाता है या नहीं। मैं कर्मचारी होने के नाते जो कर रहा हूँ, मेरे प्रभु को भाता है या नहीं। मैं अपने परमेश्वर की और उसके बाद जिनके अधीन मुझे रहना है, मैं उनके अधीन हूँ या नहीं। बड़ी बड़ी बातें करने से हम बड़े नहीं होते, छोटी छोटी बातों को करने से, छोटी छोटी बातों की चौकसी करने से हम बड़े होते। ये पुस्तक मुझे और आपको एक ही बात बताना चाहती है कि प्रभु में बड़े हो जाओ। इनफ बीइंग किड एंड किडिश। बच्चा बनना और बचपना करना बहुत हो गया। मुझे और आपको नहीं पता कि कल हम कहाँ जाएंगे, लेकिन अगर हम प्रभु के साथ हैं तो मुझे और आपको पता है कल हम प्रभु के साथ जाएंगे बादलों में। छोटे छोटे लाभ के लिए, छोटे छोटे लालच के लिए प्रभु को खोने की गलती हम लोग ना करें। प्रभु एक ही बात चाहता है, हम अनुशासित हो जाए, उससे प्यार करें, किसी भी रीति से उसके उस अनुग्रह को ना छोड़े जिसके हम लायक नहीं थे। छोटी सी इच्छा, छोटी सी फूट बहुत बड़ी आशीषों से हमको दूर ले जाती। कई बार हम अपनी जुबान की चौकसी नहीं करते, घर में बाहर हम कुछ भी बोल जाते हैं, और ये छोटी छोटी लुतराई हमें बहुत बड़ी बड़ी गिरावट में डाल देता है। ये पुस्तक यही सिखाना चाहती है, बी कॉशियस इन योर वॉक विथ लॉर्ड। प्रभु के साथ अपने चाल चलन में थोड़े से सतर्क हो जाओ। याद रखना, बचाने वाला तो केवल परमेश्वर है और उसका बेटा आने वाला है। बचाए गए लोगों की तरह व्यवहार करो, क्योंकि प्रभु आपसे बेइंतहा प्यार कर। इसीलिए बाहर के लोगों को, बुरे लोगों को, पाखंडी लोगों को, झगड़ा करने वाले, बहकाने वाले लोगों को उत्साहित करके उन्हें सर पे चढ़ाकर प्रभु के जो बेसिक, प्रभु की मूलभूत जो योजना है, आधार है, उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। नम्र बने रहो, दीन बने रहो, अधीन रहो, प्रभु में लिपटे रहो, बुराई से बचे रहो, उसके वचन को पकड़े रहो, विवादों से बचे रहो, और हर वो काम जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे उस कामों को करते रहो। और हर काम करते वक्त जरूर देखना मैं क्या चॉइस कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे स्टेटस को सूट करता है। मेरा स्टेटस मतलब ये नहीं फाइनेंशियल स्टेटस कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं क्या छोटे काम को कर सकता हूँ, नहीं। मैं जो कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, क्या मसीह का बेटा होने के नाते, एक मसीह होने के नाते मेरे स्टेटस को सूट करता है,
क्या जो मैं सोच रहा हूँ कर रहा हूँ ये परमेश्वर के बेटे के स्टेटस को सूट करता है? एक राजकुमार या राजकुमारी ऐसा काम कर सकते हैं? अगर नहीं तो किसी आड़ मास की सलाह मत लेना है, वो इमीडिएटली छोड़ देना। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। प्यार को प्रकट करने के लिए अपनी जान को उसने सेत मेत में मेरे और आपके लिए दे दी। पौलुस एक ही बात कहना चाहता है, उस अनुग्रह को जाया ना जाने दे। ही इज अ लविंग गॉड। प्रभु के प्यार को पूरी तरह पकड़ ले, जकड़ ले, समेट ले, उसमें रम जाए, उसमें डूब जाए। कलीसिया को जो कि प्रेम के आधार पर बना है, उसको प्रेम का आश्रय रहने दे। उसको पॉलिटिकल ग्राउंड, लड़ाई का, युद्ध का मैदान ना बनने दे। परमेश्वर की महिमा करते हुए यहाँ जिए, परमेश्वर की महिमा करते हुए सो जाएं, ताकि अनंत काल तक हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु दिल से धन्यवाद देते हुए इस दिन, इस समय के लिए हम सभी धन्यवाद देते हैं प्रभु की तेरा वचन दो धारी तलवार की नाई प्रभु हमारे जीवनों को, हमारे मनों को छेद देता है, हमारे जीवनों को बदल देता है। गॉड, यू आर द गॉड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। प्रभु अभी भी अगर हमारा चाल चलन नहीं बदला प्रभु, हम खुद नहीं जानते प्रभु कि हम अंदर से अभी भी नया जन्म नहीं पाए हैं, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज इस वचन को सुनने के बाद हम चौकसी करें प्रभु। हम ढीले डाले ना रहे पिता, हम तेरे बन जाए प्रभु। जैसा तू चाहता है प्रभु, हम वैसा काम करने पाए प्रभु। तेरी मर्जी हमारे जीवन में लागू हो प्रभु, और होने दे प्रभु व्यर्थ के विवादों से, परमेश्वर पिता कठोरता से, वंशावलियों के विवादों से, झगड़ों से, कलेश से, फूट से प्रभु, अलगाव से प्रभु हो परमेश्वर पिता बचे रहे। परमेश्वर जो तुझे भाता है वो काम करे प्रभु, ताकि मेरा उठना बैठना चलना फिरना तुझे भाए प्रभु। तू स्वर्ग और पृथ्वी पर महिमा पाए। तू बढ़ता जाए और मैं घटती जाऊं। और मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तमाम लोग जो तेरे इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके दिल छिद जाए प्रभु, वो जान सके प्रभु और तेरे हो जाए, और एक दूसरे को चिता सके प्रभु, ताकि बहुतेरों को तेरे राज्य के लिए जीतने पाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।